बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। आज एक और नए व्लॉग का आगाज़ नए दिन के साथ। कल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में शदीद बिजली बहरान रहा। सुबह 7:30 पे लाइट ऑफ हुई थी और 11:15 बजे रात को आई थी, फिर आई है, फिर गई है। बस ऐसे के बहुत सारी डिस्टर्बेंस लाइफ में हो गई और यही सोचा गया कि लाइफ के बगैर लाइट के बगैर लाइफ कितनी बेरंग है। तो अपनी ज़िंदगी में रंग भरिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, ख़ुद भी खुश रहें। बट आज के दौर में ये सब कुछ नामुमकिन नज़र आ रहा है। लोग जो खुश हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो नहीं खुश उनको खुश नहीं कर सकते। तो बस ये चलता रहना सिलसिला हमारे माशाल्लाह प्यारे पाकिस्तान में। प्यारा पाकिस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा है वैसे लोगों के रवैये हैं रूड, हासद, सड़े, क्या कहूँ मैं अब, बादी अखलाक कहेंगे तो ज़रा लफ्ज़ सख्त हो जाएगा। तो अब मैं बनाने लगी थी मकरोनीस और साथ डिस्कस करते हैं आज अपने मुल्क में होने वाली अफसोसनाक वाक़यात, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये चिकन वेज मैकरोनीज़ हैं, तो ज़रा स्पाइसी बनाई हैं, स्पाइसी चिकन वेज मैकरोनीज़। लार्ड ना होने की वजह से फिर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। फिर मैंने कहा ये इजी है, जल्दी बन जाएगा और फिर इसके लिए ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा कटिंग करके सब्जियों की। तो फिर मैंने कहा चलें जी ये करते हैं। और बात करते हैं आज एक हमारी प्यारी बेटी अलीहा की। तो डिस्कस करेंगे अलीहा बच्ची जो कि लाहौर की रिहायशी है और अमेरिकन सिस्टम का स्कूल है वहाँ की स्टूडेंट। और उसके बारे में पढ़ कर जानकर सोशल मीडिया पे उसके बारे में जो न्यूज़ आ रही थी, बहुत अफसोस हुआ कि वो कंट्री जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, ये सब कुछ उस मुल्क के अंदर हो रहा है जिसकी बुनियाद ही इस्लाम के नाम पर रखी गई थी। कि हम हिंदुओं के साथ इसलिए नहीं रह सकते कि हमें एक ऐसा तर्ज माशरत चाहिए जिसमें हम इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगियों को बसर कर सकें। लेकिन वो देख के, वो जान के, वो तो लगा कि इस्लाम तो दूर दूर तक इस्लाम ने लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, अल्लाह की नेमतें हैं, रईस ज़ादियाँ हैं, जैसी भी हैं, लेकिन शायद उनके पेरेंट्स ये भूल गए कि हम मुसलमान हैं, या शायद वो बस नाम के ही मुसलमान हैं। और फिर उन्होंने वो भूल गए अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की और अल्लाह की नेमतों की फरावानी की वजह से वो इस हद तक गुमराह हो चुके हैं कि हमने किसी को जवाब नहीं देना, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। और मासूम अलीहा पर जो तशद्दुद किया गया, उसको लटा के 2-2, 3-3 भैंसें, मैं तो उन बच्चियों को बच्चियाँ नहीं बोलूँगी, भैंसें ऊपर बैठी हुई थी। और जिन्हें इंसानियत से आ रही, वो लोग जिनके अंदर इंसानियत का, एक जानवर को मारे ना, जानवर को तकलीफ़ का एहसास होता है। और मैं कहती हूँ वो किस कैटेगरी की बच्चियाँ थी, किस खून की बनी हुई थी, उनके पेरेंट्स कितने के बेहिस होंगे जो उनमें ट्रांसफ़र बेहिसी हुई है। और वो इस तरह तशद्दुद कर रही थी कि मेरे दिल को कुछ होना शुरू हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्ची का कसूर क्या था? उसने मना किया था। और फिर स्कूलों में नशा, आइस, ये वो, पाकिस्तान में स्कूल लेवल पे, कभी ये हाई लेवल पे होता था, कॉलेजेस में या आला क्लासेस में होता था कि चलें जी बच्चे हो गए हैं, वो भी बॉयज़ तक, गर्ल्स तक बहुत कम सुनने में आता था, कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में सुनने में आता था। तो इतना जहन परेशान, इतना डिस्टर्ब हुआ, अपनी बेटियां याद आ गई और मुझे नींद ना आए। मैं कहूँ या अल्लाह हम इतने इनसिक्योर हैं, बस अल्लाह तवक्कल ही हम तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तो कोई इंसानियत, मुसलमान हम मुसलमान, वो इकबाल कह गए है ना कि बस मुसलमान ऐसे के शर्माएं खुद को भी मुसलमान कह के, कुछ इस तरह का शेर उन्होंने बोला हुआ जो फिल वक्त मुझे याद नहीं, कि ख़ुद को मुसलमान कहते हुए शर्म आती है। और वो बच्चियों की तरबियत,
انہوں نے کل کو کامیاب مائیں بننا ہے، انہوں نے کیسی بزرگ بننا ہے، کیسی مائیں بننا ہے، کیسی ایجوکیٹڈ لیڈیز ہمارے معاشرے کی بننی ہے، انہوں نے کیا نسلیں پیدا کرنی ہیں اور کیا پروان چڑھانی ہے۔ ظاہری بات ہے اس ملک کی تباہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ان کا اپنا کمال تو نہیں ہے، اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہوا تو یہ رب جسے چاہے، قرآن پاک میں اللہ جسے چاہے بے تحاشا دولت دے۔ تو یہ انڈر ورلڈ مافیا اپنے دولت کے بل بوتے پر وہ یہ بھول گئے کہ یہ طاقت دینے والی ایک سپر پاور ہے جس نے دی ہے، وہ جب چاہے چھین سکتی ہے ہم سے۔ تو میں بہرحال میری ساری سپورٹ علیحہ کے ساتھ ہے۔ علیحہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں اور انشاءاللہ حق کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اور معاشرے میں جہاں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہوگا ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، حق کو سپورٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت تندرستی دے، جلدی سے وہ صحت یاب ہو جائے اور عام روٹین کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تعلیمی اداروں سے بچائے جو تعلیم پھیلانے کی بجائے نفرت انگیز مواد پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں بچوں کی ایک اس عمر میں جب بچے سیکھتے ہیں اور پوری عمر وہ تاثر ذہن میں باقی رہتا ہے۔ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ذہن پہ کیا گزری ہوگی، ہمارے معاشرے کے جو دوسرے چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہنوں پہ کیا گزری ہوگی کہ یہ ہمارا پاکستان، یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے حاصل کیا تھا۔ بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بس یہی تھا میرا آج کا ٹاپک، میرا دل چاہ رہا تھا اس کو ڈسکس کرنے کو۔ تو علیحہ وی آر آل ود یو۔ تو میرے ولاگس دیکھتے رہیں اور پسند آئے تو لائک شیئر تھمز اپ ضرور دیں آپ لوگ، اور علیحہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔